हूँ। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत और प्राकृतिक खेती आगे का रास्ता शीर्षक से साझा किए नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 के अपने अनुभव। पीएम ने की प्राकृतिक खेती करने वालों की जानकारी उन तक पहुंचाने की अपील। बड़ी संख्या में महिला किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने पर जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एफसीआई गोडाउन की कमी पर लोकसभा में कहा, जहां जरूरत होती है वहां पीपीटी मॉडल पर गोडाउन कराए जाते हैं उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 2020 से दिया जा रहा है मुफ्त राशन, पात्र लोगों की संख्या कम करने का नहीं है कोई भी प्रस्ताव। पराली जलने के मामले में 2016 की तुलना में 90% आई कमी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में कहा, दिल्ली और आसपास के वायु प्रदूषण में भी तुलनात्मक रूप से आ रही है कमी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज एथेनॉल निर्माता संघ गैमा के अध्यक्ष सी के जैन के साथ की बैठक के दौरान अनाज एथेनॉल क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर हुई चर्चा। समाचार अब विस्तार से। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर के साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में शामिल हुए थे। इसमें पीएम बड़ी सैलरी वाली कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले एग्री इंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और भारत की कृषि को बदलने वाले किरदारों से मिले। अब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर भारत और प्राकृतिक खेती आगे का रास्ता शीर्षक से अपने अनुभव साझा किए हैं। पीएम ने कहा है कि इससे पता चला कि भारत के किसान एग्री इनोवेटर्स और एग्री इंटरप्रेन्योर्स अपनी सोच और कॉन्फिडेंस से खेती का भविष्य बना रहे हैं। साथ ही पीएम ने प्राकृतिक खेती करने वाली टीमों की जानकारी उन तक पहुंचाने की अपील की है। पीएम ने लिखा है कि प्राकृतिक खेती भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक पारिस्थितिकी सिद्धांतों से प्रेरित है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मेहरान रह गया कि साइंटिस्ट, एफपीओ लीडर, ग्रेजुएट और कॉर्पोरेट की बड़ी सैलरी वाले कैरियर को छोड़कर प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं। पीएम ने बताया कि भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है, जिससे लाखों किसान पहले ही जुड़ चुके हैं। पीएम ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन और मछली पालन के लिए भी क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान के जरिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को बढ़ाने से इसमें मदद मिली है। प्राकृतिक खेती के जरिए श्री अन्न या मिलेट्स को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। पीएम ने खुशी जताई कि बड़ी संख्या में महिला किसान प्राकृतिक खेती को अपना रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2020 से मुफ्त राशन दिया जा रहा है और लाभार्थियों को ये लाभ अभी जारी रहेगा। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है,
अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स and 7.2 crore beneficiaries are digitized। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र लोगों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, इन लोगों को हम फ्री में राशन बांटने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हमने शुरू किया है, वो जारी है। उसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया स्टेट डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। हम 75% और 50% पे कोई भी चेंज आज के दिन में नहीं कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में एफसीआई गोडाउन की कमी पर जानकारी देते हुए बताया कि जहां भी ज़रूरतें हैं वहां पीपीटी मॉडल के जरिए ये उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को 5 किलो राशन देने का काम जारी रहेगा। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां एफसीआई इधर गोडाउन पीपीटी माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर ज़रूरत है तो एफसीआई समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 केजी रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल संसद में कहा कि 2016 की तुलना में पराली जलाने के मामले में 90% की कमी आ गई है। उन्होंने दिल्ली और आसपास के वायु प्रदूषण पर कहा कि तुलनात्मक रूप से इसमें भी कमी आ रही है। दिल्ली का जो पर्यावरण है हमारी चिंता का विषय है। देश के हमारे कृषि मंत्री जी के साथ हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में वहाँ के कृषि मंत्रियों के साथ भी बैठक करी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। मैं मानता हूँ कि अभी स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 400 से ऊपर के AQI के डे हैं तो उसकी भी संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से लगातार कम होते जा रहे हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज इथेनॉल निर्माता संघ गैमा के अध्यक्ष CK जैन के साथ बैठक की। बैठक के दौरान इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। अनाज इथेनॉल निर्माता संघ GEMA भारत में अनाज आधारित इथेनॉल निर्माताओं का एक प्रमुख संगठन है जो उद्योग के विकास, नीति निर्माण और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये संघ इथेनॉल उत्पादन, किसानों की आय बढ़ाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर सरकार से वकालत करता है। देश भर में रबी सीजन की सबसे अहम फसल गेहूं की बुआई अब लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ा काम है समय पर सिंचाई और खरपतवार पर नियंत्रण करना। कृषि वैज्ञानिकों के कुछ सलाहों का पालन कर हमारे किसान अपनी पैदावार को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। गेहूं की फसल में खरपतवार अच्छे उत्पादन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खरपतवार फसल को मिलने वाली जरूरी पोषक तत्व चूस लेते हैं। गेहूं के खेतों में बथुआ, मोथा, जंगली जई, हिरणखुरी, कृष्णनील और जंगली पालक जैसे खरपतवार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सही समय पर इनका नियंत्रण न किया जाए तो पैदावार 30 से 40% तक घट सकती है। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक सल्फोसल्फ्यूरोन 75% WP की 33 ग्राम मात्रा या टाइसोप्रोट्यूरोन और मेटसल्फ्यूरोन के संयोजन की सिफारिश करते हैं। इन्हें 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करना चाहिए। यदि खेत में गाजर घास, मोथा या दूब जैसे सघन खरपतवार हो तो मेट्रीब्यूजिन 70% WP की 250 ग्राम मात्रा बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़की जा सकती है।
गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए शुरुआती 20 से 25 दिनों में खेत की नियमित निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई के 2 से 3 दिन भीतर हल्की कोड़ाई करने से खरपतवार अंकुरण कम होता है। खरपतवार नियंत्रण का सबसे आसान तरीका समय पर निराई गुड़ाई आज भी उतना ही प्रभावी है। इसके अतिरिक्त नीम की पत्ती, नीम केक और पुआल मल्चिंग के उपयोग से भी खरपतवार अंकुरण काफी कम हो जाता है। गेहूं की फसल के लिए सिंचाई की बात की जाए तो गेहूं को पूरे सीजन में तकरीबन 35 से 40 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद की जाए। यही सिंचाई आगे होने वाले फुटाव, कल्लों और कुल उत्पादन की नींव रखती है। दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए, जब फसल में कल्ले निकल रहे हों। सही समय पर पानी मिलने से फसल बेहतर होती है और उपज में स्पष्ट बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। कृषि वैज्ञानिकों के मशवरों पर अमल करके किसान न सिर्फ खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान समाचार के लिए कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के मंत्री जावेद अहमद डार ने कठुआ में एक भव्य जिला मेगा किसान मेले का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में किसानों, कृषि विशेषज्ञों और स्क्वाड्स के वैज्ञानिकों की व्यापक भागीदारी रही। अपने उद्घाटन भाषण में मंत्री जावेद अहमद डार ने कृषि क्षेत्र के विविध हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कृषि विभाग की सराहना की। उन्होंने नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मंत्री ने अधिकारियों को कृषि और संबंधित क्षेत्र की योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने के लिए ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। मेले में आधुनिक मशीनरी, उन्नत बीज किस्मों, एकीकृत कृषि मॉडल, जैविक और प्राकृतिक कृषि तकनीकों और किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से विभागीय पहलों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। लेकिन अच्छा है। अभी मैं 2 कनाल महकमे वालों को बोला कि 2 कनाल लगाने, अब मेरे सैंक्शन हो गया, अब लगाने वाला हूँ मैं। मेरा ये एग्रीकल्चर के थ्रू रेस्टोरेंट मिला था मुझे, तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये रेस्टोरेंट दिया। मेरे साथ 10 लेडीज़ है जो काम करती है। तो आज मैंने इधर रागी का डोसा और रागी मोमोस, रागी इडली, चाय का स्टॉल लगाया था सर। जैसे हम रात को बीज और जो खाद है वो हम छिड़क नहीं सकते हाथ से, तो इच्छा ये है कि हम बीज बूज हो जाए वो रात को भी हम बाई कर सकते हैं, रात को भी कणक लगा सकते हैं। अच्छी बातें बता रहे हैं जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं, जो भी आए हुए ऑफिसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा इधर हल्दी का यूनिट है, तो अभी हम किसान मेले में आए हैं, तो हम जो सेल करते हैं वो किसान मेले में ही करते हैं, वैसे कुछ दुकानों में भी देते हैं। तो इधर बहुत सारे किसान हैं जो अपना माल आके बेच रहे हैं, तो किसानों को भी फायदा हो रहा है। इससे पहले मंत्री जावेद अहमद डार ने राजबाग में बकरी फार्म के सुदृढ़ीकरण के लिए आधारशिला रखी। ये परियोजना 349.94 लाख रुपए की है और इसका उद्देश्य पशुधन अवसंरचना और किसानों के आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। फार्म है, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश करिए। हमारा यहाँ बड़ा फार्म है, बहुत पहले से है। अब हमारी कोशिश है कि अंडर HADP इसको थोड़ा अपग्रेड किए। 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसकी आज हमने फाउंडेशन रखी और उम्मीद है कि अगले साल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तमाम वो फैसिलिटी रहेगी एक जो जदीद फार्म में होनी चाहिए। तो उसके लिए आज यहाँ पर आए, हमने क्वारंटाइन सेंटर भी है, उस हवाले से यहाँ आए, आज फाउंडेशन रखी। तो ग्रेजुअली जो है इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो रही है। रबी सीजन में किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में 4 रैक यूरिया की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार से मांग की है, जिसमें से 1 और 2 दिसंबर को 30,000 मैट्रिक टन यूरिया की पूर्ति हो चुकी है एवं वर्तमान में 13 रैक परिवहन में है, जिनसे आगामी 2 से 3 दिन में 34,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो जाएगी। कृषि विभाग के मुताबिक इस यूरिया की कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सलुम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, करौली, सीकर, चुरू, झुंझुनू,
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही इत्यादि जिलों में आपूर्ति की जाएगी। अमरीकी टैरिफ के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सरपट गति से दौड़ रही है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। इससे पहले ये अनुमान 6.9% था। एजेंसी का कहना है कि उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, व्यावसायिक माहौल में सुधार और जीएसटी सुधारों से बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस तेज वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति में कमी से भारतीय रिजर्व बैंक को दिसंबर में नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने की गुंजाइश मिल सकती है। किसान समाचार में अब समय है देश में मंडी भाव जानने का। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे सुस्ती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव थमे रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जालोर मंडी में टमाटर का कारोबार भारी कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 2 दिसंबर को टमाटर का भाव 2,800 रुपए था, जो 9 दिसंबर को 500 रुपए लुढ़क कर 2,300 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में भी इस दौरान टमाटर की सौदों में अच्छी खासी नरमी देखने को मिली। यहाँ 2 दिसंबर को टमाटर की कीमत 2,250 रुपए थी, जो 3 दिसंबर को 200 रुपए घटकर 1,850 रुपए क्विंटल रह गई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में टमाटर के भाव में सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 2 दिसंबर को टमाटर का भाव 2,890 रुपए था। 3 दिसंबर को इसके सौदे 70 रुपए गिरकर 2,820 रुपए पर हुए। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ 2 दिसंबर को टमाटर का दाम था 2,500 रुपए। 3 दिसंबर को इसकी खरीद बिना किसी बदलाव के 2,500 रुपए पर हुई। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 194,68,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 213,23,000 टन रही थी। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में 2 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 2,328 रुपए, जो कि 3 दिसंबर को 102 रुपए बढ़कर 2,430 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी बाजरे के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 2 दिसंबर को इसका भाव रहा 2,775 रुपए, जो कि 3 दिसंबर को 5 रुपए चढ़कर 2,780 रुपए पर पहुँच गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 3 दिसंबर को इसका दाम 20 रुपए टूटकर 1,870 रुपए से 1,850 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 3 दिसंबर को बाजरे का कारोबार 2,300 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,775 रुपए पर हुए। बदायूं मंडी में भाव रहा 2,775 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ये घटकर 67,89,000 हेक्टेयर रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। और आइए अब जानते हैं मौसमी खेती के बारे में। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में किसान बासमती धान की पकी फसलों की कटाई कर लें
यहाँ इस समय गेहूं और सरसों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान गोभी, सरसों और तोरी की समयानुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ घाटी के शीतोष्ण इलाकों के किसान मटर की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में किसान प्याज के नए पौधों का रोपण कर लें। हिमाचल में ही उप पर्वतीय इलाकों के किसान प्याज और लहसुन की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस मौसम में शलगम, मूली, फूल गोभी और ब्रोकली की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों में किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड में ही किसान मूली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मौसम को देखते हुए गेहूं और गन्ने की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान प्याज के नए पौधों का रोपण कर लें। उत्तराखंड में इस मौसम में जौ की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब में किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान टमाटर के नए पौधों का रोपण कर लें। पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय गोभी और सरसों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही इस मौसम में यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस समय मूली, गाजर, सरसों, धनिया, मेथी और पालक की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। छात्र, शिक्षक और अभिभावक इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े बड़े आतंकी साजिश के खुलासे के लिए हरियाणा और बिहार में 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैली गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से जुड़ी जांच के हिस्से में की गई है। अधिकारियों के अनुसार तलाशी के दौरान संदिग्धों के ठिकानों और संगठनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की अवधारणा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और अगर ये देश में लागू होता है तो देश के विकास में गेम चेंजर साबित होगा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पायलटों की कमी से जूझ रही कंपनी की उड़ानों में देरी और रद्द होने का कई दिनों से सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। भारत आज नौसेना दिवस मना रहा है। भारतीय नौसेना के वीर जवानों को समर्पित ये खास दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन
ट्राइडेंट के दौरान भारत की निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में मनाया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इंडिया इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के प्रमुख उत्प्रेरकों के रूप में नवाचार, गुणवत्ता, डिजाइन, स्थिरता और दक्षता के महत्व पर जोर दिया। भारतीय खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की शुरुआती और सबसे सुंदर आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है। अलकनंदा नाम की आकाशगंगा जब ब्रह्मांड सिर्फ 1.5 अरब साल का था तब मौजूद थी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जोड़ों के दर्द से हो परेशान, सूजन की हो लालिमा या फिर हो सुबह की जकड़न, तो ये सब हो सकते हैं गठिया के संकेत। तो आइए जानते हैं क्या है गठिया की बीमारी और आयुर्वेद में क्या है इसका इलाज। अगर आप भी गठिया रोग के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। आयुर्वेद में गठिया और उसका उपचार इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जनता की सेवा में अब हाजिर है। इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है और उसमें एक छोटा सा टाइम बम भी रखा हुआ है। किसी पागल ने इंजन में बम रख दिया है। टैंगो ने मरते मरते ये कहा कि इंजन में एक बम फटा, जिसके धमाके से वो इंजन के बाहर गिर पड़ा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। हमारी हालत तो ऐसी है जैसे जंगल की आग में घिरे हुए जानवरों की होती है, इधर भी मौत उधर भी मौत। अब ये सुपर एक्सप्रेस कभी नहीं रुकेगी। सैटरडे नाइट में फिल्म द बर्निंग ट्रेन 6 दिसंबर रात 8 बजे DD नेशनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। क्या है FIDF? कैसे मिलेगा मत्स्य उत्पादकों को लाभ? आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जो इंडिविजुअल लाभार्थी बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए जो शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनके तहत उनको ऋण मुहैया कराया जाता है। देखिए सरकार आपके साथ, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंद किशोर इंगोले के साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक पेड़ 10 पुत्र समान, एक पेड़ 10 पुत्र समान। जल है तो जल है तो दूर दूर तक फैली इस झील को देखिए। कभी यहाँ बस धूल उड़ती थी और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आज वही जमीन चमकते पानी से भर गई है। जीवन लौट आया है और इस बदलाव के पीछे हैं उमाशंकर पांडे। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।